हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मस्त हो, शानदार हो और जबरदस्त हो। तो आज मैं बातचीत करना आया हूं आप लोगों से एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिससे मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खटका हुआ है। मेरे दो दोस्त हैं, नवनीत और शिवम। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी कुछ दिन पहले। एक सीए प्रोफेशनल है, मतलब बिग फोर में काम करता है, और दूसरा जो है खुद की फर्म चलाता है। मैंने उनसे पूछा कि यार आजकल क्या नया कर रहे हो, कुछ बताओ यार मुझे भी, मैं भी अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं। तो कह रहा है यार प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है, हर कोई बंदा ये कर रहा है। मैंने कहा हर कोई मतलब? कह रहा है हर सीए कर रहा है भाई। मैंने कहा प्रोडक्टिविटी का मतलब तो बता भाई। तो उसने बताया कि यार हम लोग खुद की एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एम्प्लॉय को कैसे बेटर ट्रैक कर सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं कैसे क्लाइंटेल को ज्यादा खुश कर सकते हैं, कैसे हम और लोगों तक ज्यादा पहुंच सकते हैं, कैसे मैं अपना नेटवर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। मैंने कहा यार ये काम तो पहले भी कर रहे थे। कह रहे भाई स्पीड बढ़ गई है, काम करने का तरीका बदल गया है, और काम ऐसा हो गया कि मैं अपने कंट्रोल में सब कुछ कर पा रहा हूं। क्या बता भाई, थोड़ा विस्तार में बता। कह रहे कुछ नहीं है भाई, एआई सीख रहे हैं और इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, अगर हर सीए प्रोफेशनल एआई सीख रहा है, आईसीएआई खुद सीए प्रोफेशनल्स के लिए एआई का कोर्स ला रहा है, क्या एज अ स्टूडेंट आप सीख रहे हैं? क्या आपको सीखने की नीड भी है? या हम जब सीए बनेंगे तब सोचेंगे कि एआई का क्या करना है? मैं आपको ये बता देता हूं, उस समय जो स्टूडेंट एआई रेडी होगा ना, वो आगे निकल चुका होगा। मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने आया हूं, विद इन नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स, कि आप कैसे खुद से एआई सीख सकते हो बिना किसी हेल्प के, बिना कोई नीड नहीं चाहिए। मुझे पता है कि कुछ बच्चों को लगता है यार मैंने ट्राई मार के देखा है तो बहुत बकवास चीज है, कुछ मजा नहीं आ रहा, और कुछ बच्चे यूज करते होंगे सिर्फ किस चीज के लिए? क्वेश्चन आंसर के लिए, पूछने के लिए यार मैं उससे कैसे अच्छे से बातचीत कर सकता हूँ, उसको है ना क्या आज बोलूं कि वो मेरे से खुश हो जाए। बस यही सब काम करते होंगे, मुझे पता है। बट कुछ ऐसी बात बताने वाला हूं जिससे आप अपनी स्टडी में इंप्रूवमेंट ला सकते हो, आप अपने मार्क्स बेटर ला सकते हो, और साथ ही साथ कुछ एक ऐसी स्किल बेटर कर सकते हो कि जब नेक्स्ट ईयर आर्टिकलशिप करने जाओ तो जो आपसे ज्यादा मार्क्स वाला बच्चा हो, जो आपसे ज्यादा नॉलेज वाला बच्चा हो, उससे भी आप कंपीट कर सकते हो, या उससे पहले आप बेटर आर्टिकलशिप में जा सकते हो अगर आपने ये स्किल पे कमांड पा लिया। बिकॉज जहां आप जाएंगे वो खुद एआई को इंप्लीमेंट करके बैठा होगा, और वो इंटरव्यू में 101% आपसे ये सवाल पूछेगा कि भाई एआई में क्या जानता है, क्योंकि उसकी कंपनी के अंदर में कहीं ना कोई टूल को यूज हो रहा होगा। और अगर तेरे को बेसिक प्रॉम्प्टिंग भी ढंग से नहीं आती होगी ना, तो बोलेगा यार कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको बताता हूं थोड़ी देर में। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो ये स्किल को खुद से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, और आज मैं आपको डायरेक्शन दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। मुझे पता है कि आपको ये 3 सवाल में से एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई साहब मुझे तो प्रॉम्प्ट करना ही नहीं आता, मैंने मारा था प्रॉम्प्ट एक बार और पता नहीं क्या दे रहा है, एआई काम ही नहीं करता ढंग से, है ना। यस, क्या होता है प्रॉम्प्टिंग, कैसे होती है, मैं आता हूं उस पर, है ना, बताऊंगा अभी, प्रॉम्प्टिंग सिखाऊंगा आपको। बिल्कुल छोटा सा 3 लेटर्स है, AIM, इसका यूज करोगे और आपका सर एम, अरे ये तो हमें पता है, एम वही है सीए बनना, नहीं भाई साहब, एम क्या है, हमारे प्रॉम्प्टिंग का तरीका है, अभी बताऊंगा इसकी क्या है, इस एब्रीविएशन की फुल फॉर्म क्या है ना। इसी से आप पूरा प्रॉम्प्ट कर पाएंगे, बस इस 3 लेटर्स को याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा, बज़वर्ड्स आ जाते हैं जी, एजेंटिक एआई, कभी बोलते हैं एआई एजेंट आ गया, कभी बोलता है एजेंटिक एआई आ गया, जेन एआई आ गया। ये क्या चल रहा है सर, समझ ही नहीं आ रहा। एक चीज सीखने से पहले दूसरा कुछ नया टपक जाता है, ये चीज ने परेशान कर रखा है। फिर बोलते हैं हेलुसिनेशन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, यही सब चलता रहता है इनका, है ना। कुछ बात पर टिकते ही नहीं है, स्किल सीखो, टूल सीखो, ये करो वो करो, यही सब चीजों पे मैं परेशान हो चुका हूं। मुझे ये बज़वर्ड से बहुत दिक्कत हो रही है। आप क्या मेरे वाली कैटेगरी में, बताना मुझे, हाँ जी, जल्दी से कमेंट में। या फिर एक और होगा, भाई साहब आज क्या काम है, बाद की बात है ना, 1.5 साल बाद की बात है, 4 साल की बात है, मेरे को आज क्या सीखना है एआई का। मैं पढ़ रहा हूं बैठ के, नोट्स मिलते हैं टीचर्स के, क्लास में नोट्स बनाता हूं, मैं अपना होमवर्क करता हूं, रिवीजन करता हूं, बस यही तो करना, मुझे करना ही क्या है एआई का। क्या आप इस काम को बेटर कर सकते हो? क्या अपने नोट्स बोल के कोई बताए और ऐसे नोट्स बन जाए जो टीचर से भी बेटर लग रहे हो, मजा नहीं आ जाएगा क्या? टीचर जब टेस्ट देगा, मेरा आज चैप्टर रेडी होगा, मैं खुद का टेस्ट बना सकता हूं क्या? क्या मैं खुद के समरी नोट्स क्रिएट कर सकता हूं क्या? टीचर पे आधारित ना रहूं और खुद के लिए समरी नोट्स खुद के लिए बना के रखूं कि भाई ये पूरी के पूरे टीचर के नोट्स है, इससे समरी नोट्स बनाता है, चल बेटा। क्या ये काम कर पा रहे हो? क्या खुद के लिए कोई ऐसे ऑडियो फाइल बना पा रहे हो जिसको ट्रेवल करते हैं टाइम पे, कहीं जा रहे होंगे, कान में ईयरफोन लगा के वो सुन रहे हो, गाने सुनने की बजाय, या फिर है ना बेवफा 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 निकली तू, ये वाले गाने सुनने की बजाय
आप कुछ अच्छा प्रोडक्टिव सुन सको। क्या इस पे काम कर रहे हो क्या? ये खुद ही कर लेगा आज की वीडियो के बाद। तेरे को शायद डायरेक्शन की नीड थी, मैं डायरेक्शन तेरे को दे दूंगा आज, ठीक है ना? यस, तो यहां पे आज 3 सवाल का उत्तर मैं आपको देने आया हूं, ठीक है? कौन सा एआई टूल आपको यूज करना चाहिए, कौन सा बेस्ट एआई टूल है आपके लिए, क्या 3 लेटर या 3 वर्ड फॉर्मूला है जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, एक डे 1 प्लान, मतलब आज का ही एक्शन प्लान बताने आया हूं, नॉट यूज टू बी समडे, है ना, जब फ्री होंगे, नहीं भाई आज से करेगा, और उसमें कोई समय बर्बाद नहीं होगा, बल्कि तेरा समय ही बचेगा, ये भी गारंटी देता हूं, तेरी प्रोडक्टिविटी ही इंप्रूव होगी एज अ स्टूडेंट, ठीक है ना? तो सबसे पहले मुझे पता है कि तुम लोग बेसिक चीज किसके लिए यूज करते हो, है ना? चैट के लिए, जहां पे क्वेश्चन पूछते हो आंसर आता है ना? क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई। इसमें आपको प्रॉम्प्टिंग अच्छी करनी है। प्रॉम्प्टिंग अच्छी करनी है मतलब कि उसको बेटर इंस्ट्रक्शन देनी है। देखो, चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो या फिर क्लॉड हो, ये वो लौंडा है, लौंडा मतलब लड़का है जो पूरे चौड़ में घूमता है, चाहे नॉलेज हो या ना हो। हाँ, इनके पास यही है खासियत कि ये चौड़ में आंसर देंगे पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई साहब ये रहा, बट कभी कभार मना करेंगे, बट मोस्टली बोल देंगे भाई यही उत्तर है। तो आपको क्या करना है, उसको सही क्वेश्चन पूछना है, तभी वो आपको सही उत्तर देगा, वरना आपको मामू बना देगा। तो कैसे सही क्वेश्चन पूछेंगे, उसी को बोलते हैं प्रॉम्प्टिंग करना। प्रॉम्प्टिंग मतलब सही क्वेश्चन पूछना। तो आपको यूज करना है एम फॉर्मूला। ए का मतलब सबसे पहले उसको रोल असाइन कर कि तू है कौन बे, तू मेरे बगल वाला लौंडा नहीं है जो बात कर रहा है, तू जो है एक एक्सपर्ट है, एज अ जो टेस्ट बनाता है, आईसीआई के लेवल का सोचता है, तू जो है मेरे टीचर की तरह सोच, जो कि एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर में, है ना? ऐसे ऐसे रोल्स को असाइन करना है। पहला, सबसे पहला काम कि भाई थिंक लाइक दिस टीचर, थिंक लाइक दिस पर्सन, थिंक लाइक दिस एजुकेटर। रोल असाइन मतलब कि सीए मैथ्स टीचर एक्सपर्ट हो आप, इंडिया के टॉप 1 एजुकेटर हो, ऐसे रोल असाइन करने हैं। फिर क्या देना है, उसको इंफॉर्मेशन देना है। बता तो सही, वो ब्लैंक स्लेट है, वो दोस्त की तरह नहीं भाई ये पढ़ा दे, वो पढ़ा देगा। अरे नहीं पढ़ाएगा भाई, वो उसको बताना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। अरे मेरे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो मैथमेटिक्स और फाइनेंस है उसमें एन्युटीज के अंदर में डिफरेंस बता दे, क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू कब लगाते हैं, फ्यूचर वैल्यू कब लगाते हैं, ये वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या है, थोड़ा ढंग से समझा मेरे को। तो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा कि तेरे को क्या पता है, क्या नहीं पता है, तू क्या जानना चाहता है, ताकि वो तेरा समय बर्बाद ना करे, वो बताकर जो तेरे को पहले से ही पता है उसको इंफॉर्मेशन दे, और आपको कहां तक पता है वो बताओ। जब ये हो गया, अब आपको उत्तर मिलेगा, आप 90% टाइम खुश होंगे, 10% टाइम आपको लगेगा कि यार कुछ कमी रह गई है। तो जो तेरे को कमी रह गई है ना, वो कमी बताओ उसको। तेरे को ये नहीं बताना कि भाई ये सॉल्व करके दे, उसको बता ये कमी रह गई है, इस कमी के अंदर लग रहा है मुझे ये वाला पार्ट में ना तूने सही से एक्सप्लेन नहीं किया यार, ये वाले पार्ट के अंदर में तूने शायद कहीं गलती कर दिया, रीवेरीफाई करके दे मुझे, है ना, मुझे मॉडिफिकेशन करके दे, ठीक है, मॉडिफिकेशन। और साथ ही साथ मॉडिफाई करने का तरीका बताने के साथ साथ आउटपुट का फॉर्मेट क्या है ये भी बताना पड़ेगा उसको, कि मैं कैसे आंसर चाहता हूं, मेरे को आईसीआई के आंसर शीट की तरह आंसर लिख कर दो, है ना, मुझे वैसे बताओ जो मेरे को शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ में आंसर मिले, मुझे ये बताओ कि इसके अंदर में क्या सारा आईसीआई में जो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो डाले गए हैं नहीं डाले गए हैं, है ना, आर्टिकल का नंबर क्या है, डाला गया है नहीं डाला गया, ये सारी चीजें लिख कर देना इसमें, ठीक है ना। तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। AIM, ए माने कि असाइन करना पड़ेगा रोल, आई माने इंफॉर्मेशन और कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो मॉडिफाई करना पड़ेगा, और आउटपुट का फॉर्मेट देना पड़ेगा। अगर आपने ये सब चीजों को काम किया तो ऑटोमेटिकली मैं आपको बताता हूं आपका बेस्ट उत्तर मिलेगा जो आपको वो नीड है, ठीक है ना। तो बैट प्रॉम्प्ट क्या है, एसएम का आंसर लिख दो। अरे नहीं भाई साहब, एक्ट एज अ सीए इंटर एसएम एग्जामिनर, असाइन किया रोल। हियर इज द क्वेश्चन, गिव अस 6 मार्क्स स्ट्रक्चर्ड आंसर, 6 मार्क्स स्ट्रक्चर्ड आंसर। इंफॉर्मेशन की मुझे 6 मार्क्स वाला आंसर चाहिए, हेडिंग हो और अंडर 150 वर्ड, मेरा आउटपुट का फॉर्मेट क्या हो, तो ये आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रॉम्प्टिंग का बेसिक रोल है, याद रखना, पहले असाइन करना है रोल, फिर उसको इंफॉर्मेशन दो, कुछ कॉन्टेक्स्ट सेट करो, एंड नीड पड़े तो मॉडिफाई करो, एंड आउटपुट का फॉर्मेट भी दो। तो ये आपको रूल फॉलो करना है। फिर सेकंड आता है हमारा, ये आपने इन लॉन्डो से बात कर ली, किससे बात कर ली, हमारे चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई, किसी को भी यूज करो। सर कौन सा बेटर है,
भाई वो तेरे क्वेश्चन के अनुसार आपको पता चल जाएगा। मुझे इमेज जनरेट करनी होती है, मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। मुझे कोई वेब के ऊपर में इंफॉर्मेशन की नीड है कि मेरे कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं है, मैं जेमिनाई यूज करता हूँ। और अगर मुझे कोई रिसर्च रिलेटेड या कोई मुझे ऐसे नॉलेज बेस्ड काम करना होता है तो मैं क्लाउड को यूज करता हूँ। और ये हर महीने अपना अपडेट लाते हैं और कोई किसी से बेटर निकल जाता है तो तेरे को सर्च करते रहना पड़ेगा। सेकंड आता है नोटबुक एलएम। वाह क्या टूल बनाया भाई साहब। गूगल नोटबुक हो गया इसका नाम, आज के टाइम में 2-3 दिन पहले इसका नाम बदल दिया था, गूगल नोटबुक हो गया। ये जो टूल है ना, उम्दा टूल है, उम्दा। आप अपने सारे नोट्स इसको दे दो, आप सारी वीडियो जिससे पढ़ते हो इसको बता दो और बोल दे कि भाई इसके हिसाब से क्वेश्चन पूछूंगा और फालतू बकवास मत करियो। ये कहीं नहीं जाएगा, ये कोई वेब पे लिखी हुई बात नहीं करेगा। तेरी किताब में ही जो दिया है, चाहे लॉ पढ़ रहा है, लॉ की समरी बना दे, बढ़िया बना के देगा। लॉ का मेरे को एक क्वेश्चन में टेस्ट बना के दे, बढ़िया बना के देगा। तेरे को उसके अंदर में पहले डेटा फीड करना पड़ेगा, डाल दे कि गुरी सर की तरह मुझे ये बात समझा दे, वो वैसे ही एग्जांपल लेके समझाएगा। अगर तूने उसको गुरी सर की सारी वीडियोस पढ़ी हुई हैं जो यूट्यूब पर वो डाल दी हैं तो, समझा, नोट्स डाल दिए हैं उनके तो, है ना। तो ये सब काम तेरे को नोटबुक एलएम यूज करेगा, जिसका नाम आज के टाइम में गूगल नोटबुक हो गया है। आपका कोई हेलुसिनेशन नहीं होता। हेलुसिनेशन मतलब कोई ऐसा इर्द गिर्द आंसर नहीं बताएगा जो कि आपकी किताबों के बाहर का होगा, ठीक है ना। तो आपका सेकंड काम क्या है, यस, आप खुद को बेटर करने के लिए रियल लाइफ के अंदर में नोटबुक एलएम से मॉक बनाओ आज ही, ठीक है। स्ट्रिक्ट इवेल्युएशन वाले क्वेश्चंस रेडी करो, ठीक है। वॉइस बेस्ड रिवीजन करो, हाँ, वॉइस बेस्ड रिवीजन। आप नोटबुक एलएम के अंदर में अगर मान लो ऐसा कुछ यूज करो कंटेंट कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर आंसर बताऊं आपको, ठीक है, और एआई उसको टर्न करके दे खुद के स्ट्रक्चर्ड नोट्स। अगर नहीं आता तो मैंने आपको ऐसी चीजें सिखाई हैं हमारी एक वर्कशॉप के अंदर में, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और आने वाली वर्कशॉप में भी ये सब चीजें सिखाऊंगा मैं और डिटेल में, ठीक है। रिज्यूमे बिल्ड करो अपना खुद का। भैया फ्यूचर में आर्टिकल बनना है, आज से ही रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए जो आपको चीजें इंफॉर्मेशन फीड करनी है वो फीड करना शुरू करो। एक किसी भी क्लाउड को कर दो, बेस्ट क्लाउड काम करेगा, या जेमिनाई या चैट जीपीटी यूज करते हो तो उसको कर दो, ठीक है ना। यस, खुद के टूल्स बिल्ड करने की कोशिश करो जो आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके, आपके स्टडी को ट्रैक कर सके, रिवीजन कैसे बेटर कर सकते हो उसको ट्रैक कर सके, खुद के टेस्ट कितने दे रहे हो, कितना स्कोर कर रहे हो, क्या आपको हार्ड लग रहा है, क्या इजी लग रहा है, उसको ट्रैक कर सके, ताकि जब रिवीजन बाद में करनी हो या फिर एग्जाम से पहले पता चले कि मुझे किस पर कितना ज्यादा फोकस करना है। तो ये करो, और इसमें कोई कोडिंग की नीड नहीं होती। सिर्फ कैसे करेंगे, इसका यूज करना होता है आपको एजेंटिक एआई का। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एंटी ग्रेविटी है, मेक डॉट एआई है, ठीक है, नोशन एआई है। ये ऐसे जो टूल है ना, आपको क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं खुद का एप्लीकेशन बिल्ड करने में, और वो भी टेक्स्ट के थ्रू से। उसको बोलते हैं वाइब कोडिंग। कोड नहीं करना आपको, टेक्स्ट करना है। इसी को वाइब कोडिंग नाम दे दिया, अंडरस्टैंड कुछ भी नाम दे दो, है ना। तो कुछ नहीं करना, आपको टेक्स्ट करना है, वो आपको बढ़िया सी सुंदर सी एप्लीकेशन बना के दे देगा जो आप चाहते हो। वो रिज्यूमे बिल्डिंग वाली जो बात बताई थी ना कि भाई 3D एक वेबसाइट के रूप में रिज्यूमे बिल्ड करना, वो इससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर सकते हो अपना यूजिंग एजेंटिक एआई। तो रिज्यूमे बिल्ड करना हो सिंपल सा तो यूज कर लो इसको भाई साहब, अपना क्लाउड को। बट अगर खतरनाक सा कुछ बिल्ड करना हो तो आप एंटी ग्रेविटी IDE का यूज करके अपना बहुत बढ़िया एक वेबसाइट टाइप भी बना सकते हो या ऐप टाइप भी बना सकते हो, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि सर मेरे को आज से क्या करना है, आज से अपना ना खुद का कस्टमाइज्ड क्लाउड, चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई की इंस्ट्रक्शन डालो। सेटिंग्स में जाना, पर्सनलाइजेशन में जाना, वहां पे ऑप्शन होता है खुद की बारे में डालने का, वहां पे डाल देना, आपको बेटर उत्तर देगा। बता दो मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं, ये नहीं बताना मैं यहाँ का बच्चा हूं, मैं ये हॉबी खेलता हूं। अबे अपने पढ़ाई के रिलेटेड बता, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, मैं इसमें वीक हूं, इसमें स्ट्रांग हूं, इसके हिसाब से मुझे आंसर देना, मैं ये काम करता हूं, मुझे इस चीज के रिगार्डिंग पूछूंगा आपसे। तो ये सब चीजें बता दो और यूज एम फॉर्मूला वाइल प्रॉम्प्टिंग, ये आज से शुरू करो, ठीक है। कल क्या करो, अपना जाकर नोटबुक एलएम के अंदर में पीडीएफ नोट्स वगैरह अपलोड करना शुरू करो और वहां से खुद के लिए समरी नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट वगैरह क्रिएट करना शुरू करो, ठीक है। फिर जाओ अपना रिज्यूमे बिल्ड करो, उसके संडे को जाओ और रिज्यूमे खुद का बिल्ड करना शुरू करो, और धीरे धीरे ऐसे एक एक नई नई स्किल्स उठाओ और हर संडे को बैठ के एक पर्टिकुलर स्किल पे काम करना शुरू करो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बेस्ट है। बट अगर आपको लगता है कि यार मेरे को कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखा दे या मुझे इस लेवल से जल्दी से आगे निकाल दे, तो मैं एक ऐसी 4 घंटे की वर्कशॉप ला रहा हूं जहां मैं आपको पर्सनलाइज एआई स्टडी स्टैक बनाना, जितना आज बताया, जिसके अंदर में खुद का इवेल्युएटर बनाना,
अमेंडमेंट्स जो भी आ रही हैं वो आपको फट से समराइज करके 2 मिनट में दे दे, ऐसा कुछ बताना, या आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना जहां पे आप बोलो और वो आपको एक ऐसा आंसर बता के दे दे। राइटिंग प्रैक्टिस करते हो ना, हम वॉइस प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस में समय लगता है क्वेश्चन लिखने में, वॉइस प्रैक्टिसिंग में कम समय लगेगा, और अपना पढ़ा हुआ ये आंसर अगर वापस से पढ़ोगे ना तो ज्यादा याद भी रहेगा। ऐसा कोई टूल बना के आपको मैं दिखाऊंगा हमारा पर्सनलाइज एआई स्टडी स्टैक के अंदर में। एजेंटिक एआई से एक ऐसा कस्टमाइज्ड ऐप बनाया है जिसको कोई भी बच्चा, फाउंडेशन का हो, इंटर हो, वो यूज कर सकता है उस ऐप को। मैं वो आपको ऐप भी दूंगा, और ऐप कैसे बनाई है, कैसे आप खुद बना सकते हैं, या वो ऐप कितना हेल्पफुल है जो आपकी स्टडी को ट्रैक करेगी फ्रॉम डे 1 ऑफ सीए एनरोलमेंट टिल द एंड। सर बीच में आएंगे तो नहीं करेगी, तब भी करेगी। रिवीजन में हेल्प करेगी, कितने टेस्ट दिए, आपका कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा इजी है, तो वो कब कौन सा चैप्टर रिवाइज करना, वो खुद ही आप बताएगी कि तूने ये 3 हफ्ते पहले पढ़ा था, आज पढ़ ले वापस बेटा, बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। तो ये ऐसा मैंने खुद क्रिएट करके दिया है आपके लिए, और आप भी कर पाएंगे जब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये करना कैसे होता है ना। बहुत सारी प्रो स्किल्स होती हैं, जैसे खुद का यूट्यूब चलाना है जी, मुझे खुद का इंस्टाग्राम बनाना है, मुझे जो है टेली कैसे यूज करते हैं एआई के साथ, एक्सेल कैसे यूज करेंगे एआई के साथ, ये सारी चीजें, ऑटोमेशन टूल्स हो गए, ये सारी चीजों का एक ग्लिम्स दूंगा मैं आपको इस वर्कशॉप में। ऑब्वियसली सिखा नहीं सकता 4 घंटे में सब चीजें, बट एक ग्लिम्स दूंगा जो आप अपना यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। 3 प्रोजेक्ट्स होंगे और आपको लगभग 50 प्रॉम्प्ट की बुकलेट होगी, 50 प्रॉम्प्ट की बुकलेट, और 3 ऐसे प्रोजेक्ट और मिलेंगे जो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने होंगे। और अगर आपने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो मैं आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा। जी हाँ, मैं 3 प्रोजेक्ट दूंगा, वो 3 प्रोजेक्ट अगर आपने कंप्लीट करे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आप अपने फ्यूचर में दिखा सकते हो कि जी मैंने एक ऐसी वर्कशॉप अटेंड करी थी और वहां पे प्रोजेक्ट भी बनाए थे, जिसकी वजह से मुझे ये सर्टिफिकेट भी मिला है। इसको एनरोल करना है तो 99 रुपीज में एनरोल कर सकते हो। और ये वर्कशॉप जो होने वाली है मेरी 26 जुलाई को होने वाली है 10:30 AM ऑनवर्ड्स। हाँ, 10:30 से लगभग 2:30-3 बजे तक ये वर्कशॉप चलेगी। तो एनरोल कर लो, ये रहा QR कोड, अभी से फटाक से स्कैन करो और मुझे कमेंट में कंफर्मेशन देना कि सर मैंने एनरोल कर लिया है वर्कशॉप में, ठीक है। आई वॉन्ट यू टू लर्न एआई एंड टू बिकम वो इंसान जो एक ऐसी स्किल का बादशाह बन गया है जो बाकी बच्चों पे नहीं है, और वो बेटर सीए बनेगा, बेटर प्रोफेशनल बनेगा और बेटर पैसा छापेगा। और मैं आपको कुछ ज्यादा पैसा लेना चाहता था, बट मुझे लगा कि नहीं यार, आज आप वैल्यू नहीं कर रहे हो इसकी, है ना। आज मेरे को देने दो इसको 99 में, आपको समझ में आएगा ना जिस दिन कि भाई ये क्या सिखा दिया। इसका प्राइस अगर ये भी होता ना तो भी मैं इसको पक्का एनरोल करता, 999 भी होता। तो जाओ एनरोल करो, मिलते हैं फिर आपको इन द वर्कशॉप ऑन 26 जुलाई। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा।